एक का तो इनकाउंटर हो चुका है, या सेफ्टी के लिए क्या गया, जिसके लिए क्या, मगर ये दो लोग जो आनंदो सरदार है, दिवांकर सरदार है, इसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? 20 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। एक सवाल चीफ मिनिस्टर से, अगर किसी भी लड़की, किसी भी खवातीन के साथ अगर उसका रेप और बलात्कार हो जाए तो क्या इंसान को मुंह में पट्टी बांध लेनी चाहिए? अपने आप को घर में हाउस अरेस्ट कर लेनी चाहिए? अपने ऑफिस में अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लेनी चाहिए? किसी भी मासूम बच्ची के लिए आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? सारे ये प्रभास को जो तालाब में आइडेंटिफाई करके जो देता है, ये लोकल लोग थे। आप देख रहे होंगे कि लोकल लोग इसको मार रहे, पीट रहे, वहां पर कोई पुलिस नहीं। जब बॉडी को रिकवर भी किया जा रहा तो लोकल लोग जो इसको पकड़ के बॉडी को निकाल रहा, सारी फुटेज, सारी वीडियो ऑल चैनल्स में, देश के पूरे चैनल पे अपलोड है। इस सच को कोई छुपा नहीं सकता। उसमें कोई एक भी पुलिस का बंदा नजर नहीं आता। जब सारे वारदात हो जाते, जब लोग एकदम गुस्से से, आपे से बाहर हो जाते, तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। मगर ये लोग मुलजिम, मर्डरर, रेपिस्ट को पकड़ने के लिए सारा खेल खेला गया था। इसलिए कि अगर ये लोग नहीं ये इस तरीका से होते तो सारे रेपिस्ट वगैरह भाग गए होते। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं बरायपुर रेप एंड मर्डर केस, 10 साल की मासूम बच्ची का जिस तरीका से बेदर्दी, बेरहमी के साथ दरिंदों, हैवानों ने गैंग रेप किया, एक अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। मगर हर दिन हर पल बंगाल की पब्लिक, देश की पब्लिक, देश के अवाम उस मासूम बच्ची के साथ, अभाया खातून के साथ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, मगर अभाया 2, मैंने उसको अभाया खातून का नाम दे दिया। अभाया खातून के साथ जिस तरीके से हुआ वो आपके सामने में है। पूरा बंगाल, पूरा देश उसके लिए आवाजें बुलंद कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। और कल यहां तक के कलकत्ता हाईकोर्ट के वकला जो एडवोकेट्स हजरात हैं, जस्टिस फॉर बरायपुर कोर्ट के चौहद्दी में स्लोगन लगाया। उन्होंने कहा कि हम इनके इंसाफ के लिए आगे मूवमेंट करेंगे। मगर वहीं पर और पॉलिटिकल पार्टियां भी एक्टिव हो रही थी। हर पार्टी के लोग वहां जा रहे थे, बरायपुर में जा रहे थे, उसके फैमिली से मिल रहे थे। ममता बनर्जी साहिबा भी समझे रैली कर रही थी। ये सब सारा मामला, सब चीज था। देश इधर उधर 19-20 भी हो रहा था इस रेप को लेकर के। मगर इसमें अभी जो एक बात सामने में आई है, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया। एसआईटी गठन में 6 लोग शामिल है। अभी तक जितने लोग की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में एक आदमी की और गिरफ्तारी हुई थी। उन 3 लोगों में क्या क्या नाम था? प्रभास मंडल, जिसको आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, ऑरेंज और रेडिश टाइप की गंजी में, जो तालाब से जो निकाला जा रहा है, ये कर रहा है, सब जा रहा है तालाब उलाब में। ये इंसान का जो नाम था प्रभास मंडल, जो मैन एक्यूज था। दूसरा आनंदा सरकार, दिवाकर सरदार। ये दोनों का नाम भी जो है प्रभास मंडल ने अपने लोकल लोगों को बताया था कि हमारे साथ ये लोग भी थे। मगर इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जब अर्ली मॉर्निंग, संडे के अर्ली मॉर्निंग में पुलिस एक कमरे में, बंद कमरे में प्रभास से बात कर रहा था और एकदम टांग पे टांग चढ़ा करके पलंग में बैठ करके, तो इंसान एक बार बार एक नाम लेता है, राजा। वो राजा कहां गायब हो गया वो पता नहीं समझ में आ रहा है। और जब पुलिस को इनकाउंटर करना ही था, हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले बता दे रहे हैं कि ये इनकाउंटर का क्या मामला है। पुलिस हमेशा जब किसी भी मुजरिम को या किसी भी मुलजिम को जब पकड़ती है, वारदात की जगह में, क्राइम स्पॉट में लेके जाती है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जगह बताने के लिए, समझ लें कहां पर तुमने क्या किया, नहीं किया। तो पुलिस के मुताबिक पुलिस ने कहा कि इन्होंने मेरे फायर आर्म्स को छीनने की कोशिश की, स्नेचिंग करने की कोशिश की, गन को लेने की कोशिश की और भागने की कोशिश की। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों ने उसको, समझे वो हमारे ऊपर अटैक न करते, कुछ न करते, तो हमने उसके ऊपर अटैक करके उसको जख्मी कर दिया। हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर ने बताया कि ये मर चुका है, इसकी डेथ हो चुकी है। यहां तक का रिपोर्ट है। पुलिस ने बताया कि हम रिटिलेशन में इस सारा मामलात किए हैं, मगर हमने अपनी मर्जी से इनकाउंटर नहीं किया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, मेरे गन को छीन लिया था, इसलिए हम लोगों ने मारा। मगर फिर ये कहते
इस केस का, बरैपुर रेप मर्डर केस का, जो चश्मदीद गवाह बोलिए या दरिंदा या हैवान बोलिए, इसके साथ कौन कौन लोग मुलविस थे, इस सारे लोग का यही इंसान जानता था। और इसमें बहुत सारी परतें भी खुल सकती थी। पुलिस जो अर्ली मॉर्निंग वहां पर कौन से सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था, कि जब पुलिस के पास लोकल पब्लिक बार बार फोन कर रही थी, ये मामला हो गया, ये हादसा हो गया, आप आइए, ये हादसा हो गया, ये आप आइए, तो पुलिस न आ रही थी न जा रही थी। इसी सूरत हाल में कुछ जो आंदोलनकारी है, आंदोलन जो लोग प्रोटेस्ट है, जिनके घर में भी मां बहनें हैं, किसी का सुन लेने के बाद वो खून खोलता ही, तो रेलवे ट्रैक को जाम किए, कुछ राइट लेफ्ट हो गया, कुछ 19-20 हो गया। मगर फिर यहां पर एक चीज कहना चाहते हैं कि एक का तो इनकाउंटर हो चुका है, या सेफ्टी के लिए क्या गया, जिसके लिए क्या, मगर ये दो लोग जो आनंदो सरदार है, दिवांकर सरदार है, इसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर इनकाउंटर करना था, ये इनकाउंटर फेक था या जेन्युइन था, या पुलिस अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश किया तो मार दिया, मैं इसकी बिल्कुल ही पुष्टि नहीं करता हूं, इसलिए कि मैं जाए वारदात पे मैं मौजूद नहीं था। जैसा पुलिस ने बयान दिया है उस बयान के मुताबिक मैं कहता हूं, ये मैंने आपको बताया। अब पुलिस अगर मारना भी चाहती थी तो पैर में मार देती, इसलिए कि इसके पास सारे सबूत थे, सारी सच्चाई थी, कौन कौन लोग मुलविस है, नहीं है, किस तरीका से मामला रचा गया, नहीं रचा गया, इसके पीछे की साजिश क्या थी, नहीं थी, सबसे पहले पूछताछ हो जानी चाहिए, तो सारा मामला था। मगर आज हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी साहब ने कहा था कि 200 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक चीज है कि उसमें से 20 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तारी भी की है, गिरफ्तारी भी की है। एक सवाल चीफ मिनिस्टर से, अगर किसी भी लड़की, किसी भी खवातीन के साथ अगर उसका रेप और बलात्कार हो जाए, तो क्या इंसान को मुंह में पट्टी बांध लेनी चाहिए, अपने आप को घर में हाउस अरेस्ट कर लेनी चाहिए, अपने ऑफिस में अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लेनी चाहिए, किसी भी मासूम बच्ची के लिए आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? यह काम तो पुलिस का था, जो वहां के लोगों ने, इस प्रभास मंडल को किसने पकड़ा, या और भी दीगर लोगों को किसने पकड़ा? वहां के लोकल अवाम ने, लोकल जनता ने, पुलिस के हवाले किसने किया? ये लोकल लोगों ने किया, जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई उन्हीं में से किसी ने किया होगा। मगर पुलिस तो उसको छोड़ दी थी, तो लोग गर्म हो गए, भाई हम आपको पकड़ के दे रहे हैं, आप उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो जिम्मेदारी पुलिस को निभानी चाहिए था, पुलिस के पास बार बार कॉल जा रहा था कि आप आइए, ऐसा मामला हो गया। ये प्रभास को जो तालाब में आइडेंटिफाई करके जो देता है, ये लोकल लोग थे। आप देख रहे होंगे कि लोकल लोग इसको मार रहे, पीट रहे, वहां पर कोई पुलिस नहीं। जब बॉडी को रिकवर भी किया जा रहा है, तो लोकल लोग जो इसको पकड़ के बॉडी को निकाल रहा है, सारी फुटेज, सारी वीडियो ऑल चैनल्स में, देश के पूरे चैनल पे अपलोड है। इस सच को कोई छुपा नहीं सकता, उसमें कोई एक भी पुलिस का बंदा नजर नहीं आता। जब सारे वारदात हो जाते, जब लोग एकदम गुस्से से, आपे से बाहर हो जाते, तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। मगर ये लोग मुलजिम, मर्डरर, रेपिस्ट को पकड़ने के लिए सारा खेल खेला गया था। इसलिए कि अगर ये लोग नहीं ये इस तरीका से होते, तो सारे रेपिस्ट वगैरह भाग गए होते। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि अगर आपको बुलडोजर चलाना है, सब चीज चलाना है, तो इन रेपिस्टों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाइए। प्रभास मंडल के घर पर बुलडोजर चले, आनंद सरकार के घर के ऊपर बुलडोजर चले, दिवांकर सरकार के घर के ऊपर, और कौन सी जगह में इन लोगों ने गैंग रेप किया वो जगह पे भी बुलडोजर चले, और कौन से जरिए गया था, और कौन कौन लोग थे, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज से पता करे। तो आधा अधूरा को, सच को ना बताया जाए, ना दिखलाया जाए, और अपनी मियां मिट्ठू ना बने। इसलिए कि आपने प्रभास को जो भी पुलिस के इसमें जो इनकाउंटर हो गया, पुलिस ने गन से मार दिया, या जो भी वो, उसके मैं क्लियर भी नहीं कर पा रहा हूं, मगर आप समझिए मेरे कहने का मतलब ये बाकी 2 लोग से क्या होगा नहीं होगा वो समझा जाए। मेरा काम था इस पर जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बोला गया है कि सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, और सारे मामला है पस्को के तहत केस भी दर्ज हुए। मगर फिर यहां पर एक चीज कहने की बात है, एक चीज आपको समझना है कि चीफ मिनिस्टर साहब आंदोलनकारी को ना पकड़े। आंदोलनकारी अगर गलती किया है तो उसकी एक सजा है, सजा के तौर पर डरा के धमका करके
उसको ये कीजिए, इसलिए कि उन लोगों ने जानबूझ कर नहीं किया। एक वारदात घटी है, एक मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ है, असमत दरी की गई है, मर्डर कर दिया गया, मगर आप इस देश के प्रदेश के मुखिया, इस देश में जितने बंगाल में लोग रहते हैं, सबकी मां बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना, असमत की हिफाजत करना, उसकी समझिए कि महफूज रखना, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का काम है, शुभेंदु अधिकारी जी का काम है, ना कि जनता का काम। इन लोगों ने तो सरकार के काम में मदद दी थी। मदद क्या था कि मुजरिम को, मुलजिम को, मर्डरर को, रेपिस्ट को, बलात्कारी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। जो काम पुलिस भूल गई थी उसको करना चाहिए। दूसरी अहम बात, क्या पुलिस ने, जिसने इस केस में लापरवाही बरती, जो बंद कमरे में पलंग पे टांग चढ़ा करके बात कर रहा था, क्या उस पुलिस को सजा मिलेगी? क्या वो पुलिस सस्पेंड होगा? उसके पूछताछ होगी? और उस पुलिस के साथ कितने लोग और मुलविस थे कि लोग इस केस को दफन करना चाहते थे बंद कमरा में, संडे की अर्ली मॉर्निंग में, उस पर जांच होगी। यह सबसे ज्यादा जरूरी। कौन लोग थे जो इस केस को दबाना चाहते थे, इस केस को दफनाना चाहते थे? वहां की जनता ने समझिए कि ये मासूम बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद किया। इंसाफ की आवाज बुलंद करने वाले को चीफ मिनिस्टर साहब गला मत घोटिए, इसलिए कि ये लोग जब हैं तो हमारा बंगाल महफूज है। पुलिस तो राइट लेफ्ट हो जाती है, पुलिस किसी कहने में इधर चली जाती है, उधर चली जाती है। पुलिस हमेशा वारदात घटने के बाद, काफी देर के बाद एक्शन में आती है। ये तो पहले हो जाना चाहिए। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, ये घटना घटी ही क्यों? ये घटना घटनी नहीं चाहिए था। पुलिस का डर जालिमों के दिल में रहता, दरिंदों के दिल में रहता, हैवानों के दिल में रहता, रेपिस्ट के दिल में रहता, ये घटना नहीं घटती। पहले पुलिस ईमानदारी के साथ जालिमों को पकड़े, दरिंदों को पकड़े, हैवानों के पकड़े, हमारी मां बहन बेटी ताकि महफूज रहे। मैंने अपनी जिम्मेदारी कह दिया है, और भी इस पर कुछ बातें होंगी, हम लोग इसके परत तक भी जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए महमूद रशीद इजाजत, शुक्रिया।